Hello students, I welcome all of you on this ज्ञान गणित चैनल। आज कुछ स्पेशल दिन है, बुराइयों पर अच्छाई की विजय का यस विजयादशमी दशहरा। स्टूडेंट्स, आप सबको दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जीवन में कोई भी बुराई आपके साथ ना रहे, हमेशा आप अच्छाई और प्रगति के मार्ग को प्रशस्त करते रहें, हमेशा जीवन में आगे बढ़ते रहें, आपके जीवन का उत्साह और उल्लास कभी कम ना हो, यही शुभकामनाएं मैं आपको इस विजयादशमी के पर्व पर देता हूँ। स्टूडेंट्स, भगवान राम, सीता और लक्ष्मण माता पिता के आदेशानुसार 14 वर्ष का वनवास जिन्होंने काटा था, और उसके पश्चात ये दशहरे का त्यौहार हम मनाते हैं, ठीक उसी दिन जिस दिन प्रभु राम ने रावण को युद्ध में पराजित किया था। इसी दिन से हम बुराई पर अच्छाई की विजय को हमेशा से मनाते आ रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा सेशन कि मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ, दैट इज स्टैटिस्टिक्स। कुछ नया, बहुत दिनों के बाद ऐसा मुझे लग रहा है इसकी भी ज़रूरत थी। स्टैटिस्टिक्स तभी से शुरू हुई थी जब राजा महाराजाओं का ज़माना था, प्रभु श्री राम का युग था। आज भी प्रभु श्री राम का युग है। आज सिर्फ हम उन्हें याद करते हैं, तब शाश्वत प्रभु श्री राम को लोगों ने देखा होगा, कितने खुश नसीब वो रहे होंगे। बहुत पहले की बात है, राजा महाराजाओं का एक किंगडम, एक बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। इतने रानियां थी, इतने महल थे, इतने घोड़े थे। तभी से इनकी जो काउंटिंग होती थी, जो किंगडम, जो प्रॉस्पेरिटी को बताने के लिए जो यूज़ होता था, स्टैटिस्टिक्स तभी से शुरुआत हुआ है। सांख्यिकी की स्टार्टिंग वहीं से हुई है। स्टैटिस्टिक्स कुछ भी नहीं है, केवल ह्यूमन बीइंग्स से रिलेटेड जितने हम डेटा की स्टडी करते हैं, वही स्टैटिस्टिक्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर और डेटा में किस तरह का फ़र्क होता है। एक होता है नंबर, एक होता है डेटा। नंबर सिर्फ एक नंबर होता है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकाल सकते। डेटा इज मीनिंगफुल नंबर। डेटा में भी नंबर है, उसके साथ कुछ इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेटिव नंबर इज डेटा। 5 बॉयज, दिस इज डेटा। 5 गर्ल्स, दिस इज डेटा। 5 कार, दिस इज डेटा। 5 policemen, दिस इज डेटा। ये सारे डेटा हैं, और ये 5 सिर्फ एक नंबर है। स्टैटिस्टिक्स पढ़ने से पहले ये समझ लो स्टैटिस्टिक क्या होता है। एस तो लगा देंगे बाद में। दिस इज सिंगुलर फॉर्म, और इसी में यदि एस और मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा, हमारा प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। सो स्टैटिस्टिक रिप्रेजेंट्स सिंगल न्यूमेरिक डेटा। सिंगल डेटा, कोई एक सिंगल इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल, किसी पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग वेजिटेरियन हैं, कितने नॉन वेजिटेरियन हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने लो हाइट वाले हैं, कितने एक पर्टिकुलर हाइट से एबोव हैं, कितने लोग वोटर्स हैं, कितने लोग वोट देने लायक नहीं हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने लोग महाराष्ट्रियन हैं, कितने लोग गुजराती हैं, कितने लोग राइस खाते हैं, कितने लोग चाय पीते हैं, कितने लोग कॉफ़ी पीते हैं, कितने लोग पीते हैं। इज़ दैट क्लियर? ये सारी इंफॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करते हैं तो ये हमारा एक स्टैटिस्टिक्स बन जाता है, जिसका हर इंफॉर्मेशन अपने आप में एक सिंगल डेटा होता है, जो हमारा स्टैटिस्टिक होता है। इन दोनों में एक सिंगुलर और प्लूरल का फ़र्क होता है। स्टैटिस्टिक इज सिंगल न्यूमेरिक डेटा, वेर स्टैटिस्टिक्स इज द कलेक्शन ऑफ डेटा। ये भी एक डेफिनेशन होता है स्टैटिस्टिक्स का, कलेक्शन ऑफ डेटा। बहुत सारे डेफिनेशंस लोगों ने स्टैटिस्टिक्स के दिए हैं, एक एक करके मैं आपको बताता जा रहा हूँ। सबसे पहला, स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेज।
हर चीज़ का हम लोग यहाँ ज़्यादातर एवरेज कैलकुलेट करते हैं और बोला भी ऐसे ही जाता है। कोई बिजनेसमैन से आप पूछो कि तुम्हारी इनकम कितनी है, तो ऐसे थोड़ी ना बोलेगा जनवरी में इतने, फरवरी में इतने, मार्च में इतने, अप्रैल में इतनी, मई में इतनी, ऐसे नहीं बोलेगा। वो टोटल कर लेगा साल का और उसके बाद उसको डिवाइड करेगा 12 से, टोटल इनकम को डिवाइड करेगा 12 से, इसी को हम बोलेंगे एवरेज। एवरेज होता कुछ भी नहीं है, सम करो जिन चीज़ों का एवरेज निकालना है और जितने आइटम हैं उनसे डिवाइड कर दो, तो यह हर जगह हम लोग एवरेज निकालते हैं। That's why we say statistics is the science of average. Is that clear? यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ऐसा भी लोग बोलते हैं कि there are 3 types of lie. झूठ 3 प्रकार के होते हैं। एक तो सिर्फ lie, एक डैम lie, सफेद झूठ। तीसरा झूठ होता है स्टैटिस्टिक्स। अब आप बोलोगे सर ये झूठा सब्जेक्ट है, ये झूठ कैसे है? मैं आपको बताता हूँ ये झूठ कैसे है। यहाँ पर लोग ऐसा बोलते हैं, कई लोग, कि एक आदमी का एक पैर 0 डिग्री टेम्परेचर पर रख दो, बर्फ के ऊपर रख दो, और दूसरा पैर 50 डिग्री टेम्परेचर पर रख दो, तो एवरेज मेंटेन हो जाएगा 25 डिग्री और वो आदमी कंफर्टेबल फील करेगा। ये एवरेज को ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं कई लोग। लगा ना आपको कितना बड़ा झूठ है ये। एक आदमी 5 फुट का है, एक नदी को पैदल चल के क्रॉस करना है, एक जगह उसकी गहराई है 3 फुट, दूसरी जगह उसकी गहराई है 6 फुट, तो एवरेज आया 6 और 3 का टोटल 9, आधा कर दो, एवरेज आया 4.5। यानी कि 5 फुट का आदमी तो निकल जाएगा, 4.5 ही तो उसका डेप्थ है रिवर का। गाइस, एवरेज अलग चीज होती है। एवरेज सब कुछ हो सकता है, एवरेज कभी बहुत कुछ नहीं होता। इज दैट क्लियर? हम ये भले ही कह दें कि हमें एग्जाम में एवरेज 50% लाना है, हम पास हो जाएंगे, ऐसा गलत है। एक सब्जेक्ट में 90 और एक में 10 आ गए तो एवरेज तो 50 हो ही गया, लेकिन फिर भी यहाँ डूब जाओगे जहाँ पे 10 मार्क्स आएंगे। इज दैट क्लियर? स्टैटिस्टिक्स का अगला डेफिनेशन है कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। सबसे पहले डेटा कलेक्ट होते हैं, उसके बाद क्लासीफाई होते हैं, उसके बाद टेबुलेट होते हैं। एक टेबल का गुड एग्जांपल होता है आपकी एग्जाम की मार्कशीट, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स। पहले सारा रिजल्ट कलेक्ट होता है, हिंदी के सब्जेक्ट की कॉपी चेक होके आ गई, इंग्लिश की आ गई, मैथमेटिक्स की आ गई, ये सब कलेक्ट होने के बाद फिर क्लासीफाई होता है स्टूडेंट के वाइज। ये स्टूडेंट का अलग डेटा जाएगा, ये सब डेटा इकट्ठे हुए, उसके बाद हमने एक अच्छे से टेबल बना करके रिप्रेजेंट कर दिया, दैट इज टेबुलेशन। हम मॉल के अंदर से सामान जब लेने जाते हैं तो सब तरह का लेके आ जाते हैं, किचन का, ड्राइंग रूम का, बेडरूम का, स्टडी रूम का, कलेक्ट हो गया। फिर घर लाने के बाद क्लासीफाई करते हैं। क्लासीफाई यानी ये किचन में जाएगा, स्टडी रूम में जाएगा, ड्राइंग रूम में जाएगा। उसके बाद हम टेबुलेट करके लिए, मतलब उसको प्रॉपरली अरेंज करके रखते हैं। ऐसा नहीं कि किचन में ले जाने के बाद कहीं भी रख दिया, उसको प्रॉपरली हम सजा के रखते हैं। एक प्रॉपर सिस्टमेटिक टेबुलेशन हमारा यहाँ पर दिखता है हमको। सो स्टैटिस्टिक्स इज कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। नेक्स्ट हमारा होता है स्टैटिस्टिक्स इज साइंस ऑफ फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग का मतलब पहले से अनुमान लगा लेना, पहले से कुछ आइडिया लगा लेना, पास्ट रिकॉर्ड्स को देख के फ्यूचर के बारे में आइडिया लगा लेना कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है। एक बिजनेसमैन को बहुत सारे इस तरह के अंदाजे लगाने होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कितना सेल होगा, कितना प्रॉफिट होगा, कितना टैक्स लगेगा,
इंटरेस्ट का पेमेंट कितना करना पड़ेगा, मैन पावर कितना हमारे पास अवेलेबल होगा, कितने लोग हमारे यहाँ से जॉब छोड़ के चले जाएंगे या कितने लोग हम जॉब पे रख पाएंगे, प्रोडक्शन की क्या सरकमस्टेंसेज होगी, मशीन ब्रेकडाउन तो नहीं होगा, हमारी मशीन कितने टाइम तक चलेगी, मशीन ख़राब होगी तो रिपेयर कितने टाइम में हो जाएगी। सारी चीज़ों का प्लानिंग हमको पहले से करना पड़ता है और पहले से फोरकास्ट जो एक बिजनेसमैन कर लेता है वही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होता है। हमारे पेरेंट्स भी कई बार फोरकास्ट कर लेते हैं, कई बार हमें बोलते हैं कि आज तक तू 90% लाया है क्या जो इस साल लाएगा, है ना, होता है ना ऐसा। सो जोक्स अपार्ट, ऐसा बोलिएगा पेरेंट्स को कि नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा भी नहीं है कि आज तक जो नहीं हुआ वो हो नहीं सकता। हाँ, प्रोबेबिलिटी कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन ऐसा हो सकता है। सो हम बोलते हैं कि स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ फोरकास्टिंग। और एक बात देखिएगा, कई लोग बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज एंड अनसर्टेनिटीज। प्रोबेबिलिटीज एंड अनसर्टेनिटीज ऑलवेज होती है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आपका कोई रिजल्ट आया, आप पास हो गए, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट घर में हो गया, बहुत खुश हैं सब लोग। आपके फादर आपको प्राइज देना चाहते हैं, उन्होंने आपके सामने दो ऑप्शंस रखे, या तो 2000 रुपये कैश ले लो, दिस इज वन ऑप्शन बिफोर यू, या फिर एक कॉइन टॉस करेंगे फादर, हेड आ गया तो आपको 5000 रुपीज मिलेंगे और टेल आ गया तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। बोलो, अब यहां पर एक ऑप्शन ये कि 2000 रुपीज ले लो, पक्के से मिल रहे हैं, और एक कि ये 5000 रुपीज मिल सकते हैं बट इट हैज प्रोबेबिलिटी। दिस इज आल्सो साइंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। 5000 मिल सकते हैं लेकिन उसके चांस कितना है, 50% है, क्योंकि 50% हेड आने का चांस है। अब ऐसा नहीं होगा कि 5000 का 50% कर लो तो पापा आपको 2500 दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। या तो पूरे 5 मिलेंगे या कुछ नहीं मिलेगा, टेल आने पे 0। So we have to decide. Is that clear? So in these circumstances, this answer differ from person to person. Sometimes the person becomes pessimistic and sometimes the person becomes optimistic, and whatever he decides, that depends completely on an individual, that what type of person he is and what type of decision he is going to take. So we say statistics is the science of uncertainties. अरे लाइफ में अनसर्टेनिटीज कहाँ नहीं है, और जहाँ अनसर्टेनिटीज है वहाँ प्रोबेबिलिटी है। ट्रेन टाइम पे आएगी कि नहीं, एग्जाम में पेपर कैसा आएगा, पेपर अच्छा आ गया तो उसके बाद ब्रांच कौन सा मिलेगा, जॉब कौन सा मिलेगा, लोकेशन कौन सा मिलेगा, पैकेज क्या मिलेगा, उसके बाद शादी होगी तो लड़की कैसी मिलेगी, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें होती है जो अनसर्टेनिटी होती है, जिनके अंदर कैसा नेचर होगा, कैसा एजुकेशन होगा, कैसा पैकेज होगा। लाइफ में हर जगह अनसर्टेनिटी, और जहाँ अनसर्टेनिटी है वहाँ प्रोबेबिलिटी है। आपके सामने दो रास्ते हैं ए से बी जाने के। इधर से जाते हैं तो एक्सीडेंट होने का चांस 10% है, इधर जाते हैं तो 1% है। किधर से जाना पसंद करेंगे? जहाँ चांस 1% है एक्सीडेंट होने का, और 1% का मतलब 100 में से एक का एक्सीडेंट होगा, और वो एक आप हुए तो आप तो गए काम से, है ना। सो बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन वी मस्ट अप्लाई प्रोबेबिलिटी, अदरवाइज जो होना है वो डिसाइडेड है, दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। इज दैट क्लियर? सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ये इतनी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एवरेज। स्टैटिस्टिक्स इज द collection, classification and tabulation of data, numeric facts. Statistics is the science of forecasting. Statistics is the science of probabilities and uncertainties. Is that clear? तो बहुत सारे तरह से हम स्टैटिस्टिक्स को डिफाइन कर सकते हैं, बट कुल मिलाकर के ये बोलेंगे गाइस कि ये डेटा से रिलेटेड साइंस है, जिसके अंदर इंसान से रिलेटेड, ज़्यादातर हम ह्यूमन बींग्स से रिलेटेड डेटा की स्टडी करते हैं और उनको हम कलेक्ट करते हैं, उनको समझते हैं, उनको क्लासीफाई करते हैं। दिस वॉज प्योरली इंट्रोडक्शन ऑफ दिस टॉपिक। अर्लियर इट वॉज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। ये स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिक्स का ब्रांच हुआ करता था।
आज भी मैथमेटिक्स में ही कई सारे टॉपिक डाल देते हैं स्टैटिस्टिक्स के. फॉर एग्जांपल 12th के मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी डाली हुई है. दैट इज नॉट मैथमेटिक्स, दैट इज स्टैटिस्टिक्स, एंड अर्लियर इट वाज ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स. अब ये खुद इतना बड़ा हो गया, अपने आप में एक सब्जेक्ट हो गया. तो एनीवे गाइस, once again I wish all of you happy Dashera to all of you. So God bless you and be happy always. Thank you so much. Have a nice day guys.